अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक वीडियो आज लीक हुआ है। अब देखिए ये वीडियो जो है, चाइना कल दोबारा से हमारे बॉर्डर के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वो अंदर एंटर कर गया। तो हम देखें तो इंडियंस कहते हैं कि हमें ये मक्का पैक्ट जो हुआ है इन्होंने पहले क्या कर लिया जो सऊदी अरब पे हमला हुआ था। चौथा, बांग्लादेश ने भी कहा है कि वो भी शायद इसके अंदर ज्वाइन कर सकें। चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पे जो तकसिंग सेक्टर जो है, जिसका अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था ना कि वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है करके, तो वहाँ पे एक झड़प होगी। देखिए हमारा एक एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबान सिरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। जब हमारे जो ट्रूप्स वहाँ पहुँच गए थे तो सामने से ये लोग भी आए और इन्होंने वहाँ पे एक ये देखिए जैसे एक फ्लैग है ना इनका, वो फ्लैग पीछे रख दिया कि ये चाइनीज टेरिटरी करके। तो इन दोनों में आपस में अमन है हालात ये। IRGC के इस्माइल कानी उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीन का मसला ताज़ा है और बहुत हल होने के बहुत करीब है। चीमा साहब, और तीसरा जो मैं एक अगला पॉइंट बनाया कि रशिया ने 3 लाख फौज यूक्रेन भेज दी। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और पीएलए के अंदर वहां पे हुई है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। और अब अरुणाचल के जिस तरह से नाम बदले गए थे, हमने कुछ दिन पहले खबर सुनी थी कि भारत ने अरुणाचल में जो क्षेत्र थे उसके हिंदी यानी अपने नाम रखने शुरू कर दिए हैं, जो चीनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और चीनियों ने इसका विरोध भी किया था। वहीं चीन की सेना लगातार इन्फ्लेट करने की कोशिश करती है भारत में, कभी वायु सेना करती है और कभी थल सेना करती है, लेकिन भारत की सेना अब उन्हें एक ज़बरदस्त और मजबूत जवाब देती है, जिसके बाद इन्हें पीछे हटना पड़ जाता है। हमेशा अब यही हो रहा है। चीन की एक पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ो। वो पूरी तरह से फेल हो रही है मोदी गवर्नमेंट के रहते हुए चीन भारत में चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में भी जो चाहते हैं कि मोदी हट जाए, कभी आरक्षण के नाम पे तो कभी और किसी तरीके से। भारत में हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों याद रखिए, आप आरक्षण के समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं, आप हिंदू वोट बैंक को ही तोड़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरक्षण को लेकर कुछ भी हटाने नहीं वाली हैं, ना वो आरक्षण में कोई सुधार करेंगी, बल्कि आरक्षण को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो आप खुद सोचिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं और किसका विरोध कर रहे हैं। जो भी समस्या है वो समय आने पर सब सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मोदी जी चले गए या योगी जी चले गए तो फिर कांग्रेस और जो भी पार्टियां आएंगी विपक्षी, वो हाल करेंगी कि आप जो अपना जाति कर रहे हैं वो कुछ नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। It was nice talking to you, neighbors. डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बातें ऑर्डर दिए, हुकूमत ने कह रहे हैं कि हुकूमतूली की है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो शायद दोबारा पाकिस्तान की आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आर्मी चीफ कल ईरान जा रहे हैं, ईरानी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है।
तीसरा इंडिया की तरफ हम देखें तो इंडियंस कहते हैं कि हमें ये मक्का पैक्ट जो हुआ है इन्होंने पहले क्या कर लिया जो सऊदी अरब पे हमला हुआ था। चौथा, बांग्लादेश ने भी कहा है कि वो भी शायद इसके अंदर ज्वाइन कर सकें। इस हद तक कि ये भी बातें हो रही हैं कि और मुल्कों को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को, और अमेरिका और ईरान किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, सिचुएशन उस तरह जिस तरह बननी थी वो नहीं बन पा रही, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स दैट्स सर? चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन जब लास्ट टाइम हमने ब्लॉग किया उसके बाद चीज़ें चेंज क्या हुई हैं। चीमा साहब, एक तो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद चीमा साहब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नॉर्थ कोरियन लीडर से मिलना चाहते थे, वो ना सिर्फ वो मिले नहीं हैं, उन्होंने 10 मिसाइलों की सलामी भी दे दी। साथ ही प्रेसिडेंट शी का दौरा अगले चंद महीनों में होने वाला है, उसकी तैयारियां भी हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो ईरान के ऊपर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर जो है रिलाई किया जा रहा है। अमेरिका समझ चुका है कि ये जंग जो है ये इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं उसके जरिए ही ईरान को टेबल पे लाया जा सकता है, लेकिन साथ उसके ईरान ने उसका बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ममालिक भी इस इकोनॉमिक सैंक्शंस में अमेरिका के साथ खड़े होंगे बस उन्हें भी तसल्ली कर दिया। चीमा साहब, ये जंग के मुतरादिफ होगा, बल्कि तेहरान ने कहा है हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक है ये जंग के मुतरादिफ। लेकिन चीमा साहब, जो चीजें मैं देख रहा हूं आज की जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके अंदर ईरान के सदर ने कहा है कि ना जंग है ना अमन है, हालात ये। IRGC के इस्माइल कानी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि फलस्तीन का मसला ताज़ा है और बहुत हल होने के बहुत करीब है। चीमा साहब, और तीसरा जो मैं एक अगला पॉइंट बनाया कि रशिया ने 3 लाख फौज यूक्रेन भेज दी, जिस वक्त अमेरिका के पास इंटरसेप्टर कम हो चुके हैं, साउथ कोरियन पैट्रियट मिसाइल मांगते फिर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ कोरिया को छोड़ के नॉर्थ कोरिया से मिलना चाहते हैं। उन्होंने 10 मिसाइलों की सलामी दे दी है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अब ढूंढनी पड़ती है, नजर नहीं आ रही। इन सर्कमस्टांसेस में अगर अमेरिका को सिर्फ आज भी कोई फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहा है या किसी पूरी दुनिया को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, वो मर्द मुजाहिद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। एक वाहिद उम्मीद इस वक्त जो है वो अमेरिकन के लिए मौजूद है, सिर्फ एक, कोई और उम्मीद। अब वो कैसे चीमा साहब, मेरे ख्याल में कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक हफ्ता पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जाके वहां पे चीजें सॉफ्ट की हैं, रियलिटी बताई है, हालात किधर जा रहे हैं। अब हमारे फील्ड मार्शल हु इज वेरी क्लियर हेडेड जेंटलमैन, एरिया है जिसका नाम है टाकसिंग सर्कल, उसके ऊपर एक एरिया है सुबान सीरी। वहां पर भारतीय सोल्जर्स और चाइनीज PLA के ट्रूप्स उन्होंने क्लैश किया। एक रेजर शार्प एक रिज है, उसके ऊपर, रिज का मतलब है माउंटेन के टॉप के ऊपर, दोनों ने लड़ाई करी है। ये टीवी के ऊपर नहीं दिखाया गया, ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, लेकिन जो फुटेज आई है वहां से वो कंफर्म करती है कि वहां पर लड़ाई भारतीय सेना में और PLA के अंदर वहां पे हुई है। चाइना ने ट्राई किया कि जो ये रिज है, रिज की लाइन है, उसे अपने कब्जे में किया जाए। दोस्तों, ये एरिया था पोर्ट रांग लेक के पास। अब हुआ क्या, जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं वो क्या बोलती हैं, ये तो रूटीन में हाथापाई होती रहती है भारत के सोल्जर्स और PLA के बीच में, लेकिन वो एक बिगेस्ट स्टोरी है जो उसको मिस करते हैं या जानबूझकर उसको दिखाते नहीं है। पहली बात यह है कि वहां पर लड़ाई हुई, उसके 10 दिन के बाद जो क्लैश हुआ है, अगस्त 5 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जो सारी गेम को चेंज करता है। डॉक्यूमेंट क्या था, जो मिनिस्ट्री, हमारी आर्मी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्होंने इमरजेंसी रिक्विजिशन दिया है कि हमें 2715 हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स के ड्रोन चाहिए जो 20,000 फुट के ऊपर उड़ सके, जो -30 टेम्परेचर में भी उड़ सके और साथ में वो हैवी लोड लेकर वो उड़ सकते हैं। दोस्तों, ये रूटीन का इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं है।
भारत क्या कर रहा है? भारत एक एंड कर रहा है पुराने सिस्टम को जो जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ था कि अगर आपको चाइना के बॉर्डर पे पहुंचना है, या तो आप रास्ता बनाया नहीं, आप फुट पे जाएंगे, या आपको हेलीकॉप्टर से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, हैवी बर्फबारी हो, तब आप हेलीकॉप्टर चला नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने खच्चर दे दिए, क्योंकि वो खुद खच्चर थे, तो उन्होंने खच्चर दे दिए, जिसको हम बोलते हैं घोड़े और गधे के बीच में एक खच्चर होता है, उसके ऊपर ये सामान को लाद कर वहां पर आर्मी को भेजा जाता था। हमने उस सारे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। हम रीराइट कर रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड के जो वॉरफेयर है, चाइना को अगर हमने मात देनी है